बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। स्ट्रेट ट्रेडर्स KCPL कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाजरीन आपको बताते चलें कि ये जो प्रोग्राम है ये मेडिकैम और द ऑर्किड स्कूल के ताउन से पेश किया जाता है। कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 जिसका आगाज़ जो है वो 6 नवंबर से कराची में हुआ। कराची मोइन खान क्रिकेट स्टेडियम में जो है ना ये लीग खेली जा रही है। आपको बताते चलें बड़े एक्साइटिंग किस्म के मुकाबले इसमें देखने को मिलते हैं। इस वीक में भी बड़े एक्साइटिंग मुकाबले हुए। अब आहिस्ता आहिस्ता से हम इस लीग की अख्तिताम की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए टीम्स की जो पोजीशन है वो सामने आती जा रही है। कौन कौन सी टीम्स जो हैं वो आगे जाएंगी, कौन सी टीम ड्रॉप आउट हो जाएंगी, इसका भी आपको आज बताएंगे। साथ साथ जो कम्युनिटीज़ हैं जिसमें मेमन्स हैं, चिन्यौट हैं और दिल्ली पंजाबी सौदागरान हैं, इन तीनों कम्युनिटी की जो टीम्स हैं वो हमें बड़ी मुतहर्रिक नज़र आती हैं। टॉक ऑफ द टाउन जो है ना वो इस वक्त स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 बना हुआ है। बहरहाल नाज़रीन, इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करें, आइए अपने मेहमानों का तारुफ आपसे कराते हैं। आज जो मेरे पहले मेहमान हैं, मुख्तलिफ दूसरे प्रोग्राम्स में भी आपने इनको देखा होगा, बड़े अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं, क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र हैं, बड़ी ज़बरदस्त बातें करते हैं, चाहे PSL की बात की जाए, वर्ल्ड कप की हो, या आज हम इनसे KCPL सीज़न 2 पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब समद गावा साहब। अस्सलाम वालेकुम समद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाए। थैंक यू। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं हमारे आज सिल्वर स्पॉन्सर हैं ये बिग बॉस एकेडमी के बाबर काशिफ हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर काशिफ, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए हैं। नाज़रीन, इसके अलावा हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं जिनका ताल्लुक स्ट्रेट ट्रेडर्स से है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेट ट्रेडर्स को, जनाब फैसल पिंगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तशरीफ़ लाए। स्ट्रेट ट्रेडर्स का मैं आपको बताता चलूँ हमारी टाइटल स्पॉन्सरशिप है और ये स्पॉन्सर्स की वजह से ही ये कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 जो है वो कामयाबी की तरफ गामजन है। समद भाई से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। समद भाई, क्या कहते हैं, ये KCPL सीज़न 2 अब इसका सेकेंड सीज़न है और बड़ी ज़बरदस्त कामयाबी के साथ चल रही है, क्या कहेंगे आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे फर्स्ट सीज़न के बाद ये सेकंड सीज़न है और ये पहले से ज़्यादा मुतहरक सीज़न इसलिए है कि फर्स्ट सीज़न में टीम्स को ये नहीं पता था कि अगेंस्ट टीम में किस तरह के प्लेयर्स हैं और क्या है, किस तरीके से होगी। बट सेकंड सीज़न के अंदर बहुत सारे आपने क्लैशेस देखे हैं, बहुत अच्छे मैचेस भी देखे। जैसे लास्ट वीक के अंदर जो मैच हुआ है वो लास्ट बॉल पे रिजल्ट हुआ, इससे पहले भी 2-3 मैचेस ऐसे थे जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स पे हुए। तो जैसे गाय भागा आगे बढ़ रहा है, अब राउंड के 2 मैचेस बाकी हैं और अब तक ये नहीं पता आउट ऑफ 20 राउंड मैचेस के कि कौन सी 2 टीमें मजीद क्वालिफाई करेंगी। एक राउंड कंप्लीट हो गया है और पूल बी के अंदर स्टिल वी हैव नो आइडिया कि कौन सी 3 टीमें पहुंचेंगी। तो यही सबसे बड़ी एक इसकी जीत है कि ये टूर्नामेंट कितना सक्सेसफुल है अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, बाबर काशिफ आपसे जानना चाहूँगा, आप सिल्वर स्पॉन्सर भी हैं, तो ज़रा बिग बॉस एकेडमी के बारे में बताइएगा, क्या एकेडमी है और क्या इसके मकासद हैं? ये क्रिकेट एकेडमी है। हम लोगों ने क्रिकेट एकेडमी स्टार्ट करी, इसका मेन मकसद ये था कि बच्चों को गैजेट्स वगैरह से दूर किया जाए और हमारे एरिया में देखा जाए तो इस तरह की एकेडमीज है नहीं। PCS ब्लॉक 6 में यूनियन क्लब के अंदर है बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी, तो उसमें हमारी ये होती है कि अंडर 6 से लेकर अंडर 13 तक, अंडर 18 प्लस पूरी मतलब कि प्रॉपर एकेडमी होती है जिसके अंदर PCB क्वालिफाइड कोचेज़ हैं, PCB के पैनल के कोचेज़ हमारे पास मौजूद हैं जो कि ट्रेनिंग वगैरह कराते हैं बच्चों से लेकर बड़ों तक। ठीक है, और क्या इसकी फीस वगैरह कितनी होती है? बहुत ही मिनिमल फीस है, तो हर बंदा कोई आराम से अफोर्ड कर सकता है। और टाइमिंग्स क्या होती हैं जो लोग क्रिकेट सीखना चाहते हैं? अंडर 13 की टाइमिंग से वो शाम को होती है 5:30 से लेकर 7:30 तक। इवनिंग का टाइम है, ठंडा टाइम होता है। ठीक है, तो कम्युनिटी को ज़्यादा फेवर किया जाता है या कोई भी इसमें आ सकता है? कोई भी कर सकता है, इसमें कोई ऐसे वो नहीं है कम्युनिटी का हो, लेकिन इसमें हर किसी के लिए ओपन फॉर ऑल है। अच्छा, और कितने स्टूडेंट्स या कितने बच्चे क्रिकेट खेलने वाले आपके साथ हैं इस वक्त? एट अ टाइम हमारे पास 150 प्लस स्टूडेंट्स माशाल्लाह वो इनरोल हुए हैं। अच्छा, रेगुलर बेसिस पे ट्रेनिंग होती है और नेट कोचेज में कौन कौन है इसमें? कोचेज में सर फखरुद्दीन बलोच हैं, PCB क्वालिफाइड कोच है, फास्ट बॉलर हैं अपने टाइम के। दूसरे के इरफानुद्दीन हैं माशाल्लाह के 2-3 हेड कोचेज हमारे पास। अच्छा, यानी प्रॉपर बच्चों को कोच किया जाता है, आगे दी जाती है, साथ साथ नेट सेशन प्रोवाइड की जाते हैं। जो टीम जहाँ से आपको पता है कि KCPL चल रहा है, यहाँ की जो प्रैक्टिस करते हैं वो हमारे पास प्रैक्टिस करती हैं टीम्स। सारे नेट सेशन जो होते हैं वहीं पर ही होते हैं। साथ साथ हम लोगों ने नया केज क्रिकेट, इंडोर क्रिकेट जो आजकल वो चल रहा है ट्रेंड, तो हम लोगों ने वो भी स्टार्ट किया हुआ। ठीक है, अच्छा फैसल पिंगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्ट्रेट ट्रेडर्स जो कि हमारा टाइटल स्पॉन्सर है, वो इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, कैसा लग रहा है आपको, मैचेस कैसे जा रहे हैं? ये मैचेस तो काफ़ी इंटरेस्टिंग जा रहे हैं, जैसा अभी समद भाई ने बताया, और उम्मीद है कि ये एक्टिविटी आगे और ज़्यादा
बढ़ेगी और लोगों को एक हेल्दी एक्टिविटी मिलेगी। अच्छा, ये आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा टाइटल स्पॉन्सरशिप का? रिस्पांस आता है, लोग बात करते हैं आपसे? नहीं, डेफिनेटली लोग बात भी करते हैं और उसका रिस्पांस भी हमें रेगुलरली मिलता है और हम इसमें हमें अपना एक एडवांटेज तो डेफिनेटली हमें मिलता ही है कि लोगों से हमारा इंटरेक्शन होता है, लोग हमें भी जानते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों को जाने पहचाने और कम्युनिटी की इम्प्रूवमेंट की एक कोशिश के साथ हम ये करना चाह रहे हैं, तो इसी हवाले से। सर कैसा लगता है, बहुत कम कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हैं और वो इस किस्म के टूर्नामेंट्स या हेल्दी एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेती हैं। लोग हमें आजकल ज़्यादातर कारोबार की तरफ माइल नज़र आते हैं, वो कहते हैं प्रॉफिट अच्छा होना चाहिए, बाकी चीज़ें छोड़ दो। नहीं, देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की है। जब वी आर टेकिंग समथिंग फ्रॉम द सोसाइटी, वी हैव टू गिव इट बैक, और इसी सोच के साथ हमने इसको इनिशिएट किया था और इसी सोच के साथ हम चल रहे हैं। और जब हम कुछ देने की कोशिश करते हैं, जो कुछ हमने हासिल किया है सोसाइटी से, तो उसका हमें पे बैक बड़ा अच्छा मिलता है। दो लॉन्ग रन में मिलता है, लेकिन डेफिनेटली मिलता है और इस चीज़ को ज़्यादा इनकरेज करना चाहिए और लोगों को इस तरफ आना चाहिए। अगर हेल्दी एक्टिविटी हम अपने यहाँ लोगों को देंगे, अपने बच्चों को देंगे, अपने यूथ को देंगे, तो दैट विल पे बैक इन अ लॉन्ग रन और इन अ बेटर वे। हमारे पास टैलेंट अच्छा निकलेगा, अच्छे लोग आएंगे, अच्छा टैलेंट आएगा, तो वो हमारे लिए, मुल्क के लिए भी, कम्युनिटीज़ के लिए भी और सबके लिए बेहतरी का बाइस बनेगा। ठीक है सर। समद भाई, आपसे सवाल करना चाहूँगा, मुझे बताएं सर कि कुछ स्टार प्लेयर्स की कमी नज़र आई कुछ उम्र पे, कुछ टूर्स, या ये हुआ है कुछ टीमों के साथ जिसकी वजह से टीमें जो है अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकी हैं? नहीं, सच तो नहीं है। ऑब्वियसली बात है कि हर कोई अपनी लाइफ में भी बिजी है, फैमिलीज के साथ भी बिजी है, बट आई डोंट थिंक सो कि सच है, क्योंकि आपका 18 प्लेयर्स का स्क्वाड है। 18 प्लेयर्स के स्क्वाड के अंदर 1-2 प्लेयर्स नहीं होते तो डजंट मैटर, क्योंकि सारे, लाजमी सी बात है, जब आप टीम सेलेक्ट करते हैं तो 18 बेस्ट प्लेयर्स करते हैं। जिस तरह कम्युनिटी है, चिन्योड है, चिन्योड के अंदर अपनी लीग जो होती है वो तकरीबन 60+ टीम्स की होती हैं। अगर आप उनको 12 से भी मल्टीप्लाई करें तो कहाँ पहुँच जाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली पंजाबी सौदागरान की जो लीग्स होती है वो 12 टीम और 10 टीम्स पे होती है। अगर आप 12 से भी मल्टीप्लाई करें तो 120 प्लेयर्स में से आप इसके अंदर सेलेक्ट कर रहे हैं 60 प्लेयर्स, तो हाफ एंड हाफ हो गया। इस तरीके से विमेंस के जो टूर्नामेंट्स होते हैं उसमें 6-7 टीमें होती हैं, 15 से आप मल्टीप्लाई करें तो उससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर 1-2 प्लेयर से फ़र्क पड़ने लगे तो वो फिर टीम नहीं होती, वो तो फिर एक, आप समझ लेंगे, वन मैन शो वाली क्रिकेट होती है। मुझे बताएं कि तीनों कम्युनिटीज़ में से, यानी दिल्ली पंजाबी सौदागरान, चिन्योट और मेमन, सबसे अच्छी परफॉर्मेंस किस कम्युनिटी की जा रही है? सर राइट नाउ तो मेमन की, क्योंकि ऑलमोस्ट तीनों टीमें ही क्वालिफाई कर गई हैं, ऑलमोस्ट क्या बल्कि तीनों टीमें ही क्वालिफाई कर गई हैं। लेकिन उसका सबसे बेसिक रीज़न डॉक्टर साहब ये है कि वो अभी से नहीं खेल रहे, वो तकरीबन 2013, 14, 15 से, और फिर उनकी जो है वो फैसिलिटीज़ ज़्यादा है, उसमें स्पॉन्सर्स ज़्यादा है, टीम अवेयरनेस ज़्यादा है, प्लेयर जो है वो दूसरी लीग्स के अंदर ज़्यादा खेलते रहे हैं। जहाँ तक दिल्ली पंजाबी सौदागरान का ताल्लुक है तो वो अक्टूबर 2020 से स्टार्ट ली गई थी और अभी 3 साल नहीं हुए, बट दे गिव अ वेरी गुड फाइट एज वेल। और चिन्योट का भी ये सिलसिला, लेकिन सर अगर जुनैद भाई को हम देखें, जुनैद खलील नैनीताल वाला, अभी तो उन्होंने ओवर 40 ग्लोबल क्रिकेट कप जो है ना वो खेला, मैन ऑफ द मैच रहे, इतनी ज़बरदस्त बैटिंग। क्योंकि जब तक मैंने जुनैद भाई को खेलते हुए नहीं देखा था ना, तो मैं एक ऐसा एनालिस्ट समझता था जो सिर्फ, जैसे लोग कमेंट्री करते हैं चाहे क्रिकेट खेलें या ना खेलें, पहले कभी खेली होती है लेकिन अच्छी कमेंट्री कर रहे होते हैं, इसी तरह एनालिसिस दे रहे होते हैं। लेकिन जब मैंने ग्राउंड में खेलते देखा और उनको चौके छक्के लगाते हुए देखा, बड़ा स्कोर, फिर मुझे आइडिया, मैंने कहा यार जो बातें किया करते थे वो सही अपने तजुर्बे की बेस पे कर रहे होते थे। सर जुनैद भाई सिंस सर्विंग 2012 से पाकिस्तान को, कराची को उन्होंने सर्व किया है एज अ डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, एज अ स्पॉन्सर, एज अ ग्रेड टू टीम। जुनैद भाई अभी से नहीं है, उनकी नॉलेज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, उनकी जो सपोर्ट है सिर्फ कम्युनिटी क्रिकेट के ही नहीं, मल्टी नेशनल, आप PSL के अंदर देख लें, वो लाहौर कलंदर, कराची के साथ हर साल जुड़े हुए रहते हैं। तो मेडिकेम ग्रुप और जुनैद भाई और उनके वालिद साहब खलील नैनीताल वाला की तो जो काविशें हैं वो तो उनका तो कोई नेबुल बदल ही नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जो पुराने स्पॉन्सर्स में थे, अब आप देखें जितने भी नए स्पॉन्सर्स हैं, सबसे पुराने स्पॉन्सर मेडिकेम ग्रुप है। और जिस तरीके से इनका ऑर्गेनाइजेशन है, द ऑर्किड स्कूल है, मी बॉडी परफ्यूम है, कराची मास्टर लीग को मैं अरेंज करता हूँ, बिल्डर्स के अंदर हो गया, वो तो उनकी तरफ से तो इस सोशल एक्टिविटीज़ के लिए ना है ही नहीं। बल्कि मैं तो अब ये समझता हूँ कि जो भी इसमें स्पॉन्सर्स करते हैं वो हमारे
बच्चों के लिए सदका जारिया बना रहे हैं। जो बच्चे इन्वॉल्व हैं मोबाइल के अंदर जिस तरीके से चले गए, और अब माशाल्लाह आप देख लेंगे ग्राउंड के अंदर दोबारा आ रहे हैं, तो ये स्पॉन्सर्स की वजह से, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं है डॉक्टर साहब। ठीक है जी, मजीद गुफ्तगू करेंगे नाज़रीन और जानेंगे कि आगे कौन सी टीम के चांसेस ज़्यादा हैं और कौन सी टीम इस वक्त मुश्किलात में है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं आज ख़ास तौर पे जो मैचेस पिछले वीक में हुए, गुजरे हुए वीक में, इसलिए कि मंडे टू फ्राइडे या मंडे टू सैटरडे मैचेस खेले जाते हैं और उसके बाद जो है ना एक दिन रेस्ट का होता है, उसके बाद नेक्स्ट वीक की तैयारी की जाती है। अब चूंकि ये लीग 6 नवंबर से स्टार्ट हो गई थी और अब ये अपने अख्तिताम के करीब है। मेमन्स की जो तीनों टीमें हैं वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। इस वक्त दिल्ली पंजाबी सौदागरान यानी जो टीमें हैं उनके कुछ मैचेस बाकी है, 2 मैचेस जो दूसरे पूल की टीमें। क्या पोजीशन क्या है, आगे कौन सी टीम्स जाएंगी और जो एलिमिनेटर राउंड है उसमें क्या होगा, उसकी पोजीशन जानेंगे। समद गाबा साहब से क्या कहते हैं सर, आपके किस तरीके से इस वक्त क्या पोजीशन है? जैसे पिछले वीक में जो मैचेस खेले गए जिसमें एमएफ रूमी और नवीना स्टील ने कामयाबी हासिल की। जी, एमएफ रूमी और नवीना स्टील ने कामयाबी हासिल की और पूल बी के अंदर से एमएफ रूमी और सुमैया बिल्डर्स ने क्वालिफाई किया है और स्ट्रेट ट्रेडर्स थे, ये तीसरी टीम थी। और पूल बी के अंदर इस वक्त सिर्फ एक मेमन्स की टीम ने क्वालिफाई किया है, सुमैया बिल्डर्स ने। और अब मुकाबला है 2 टीमों के दरमियान। मेडिकैम के 2 मैचेस जो है वो किसी वजह से डिले हुए हैं। एक मैच तो खैर बारिश की वजह से हुआ था, दूसरा डिले हुआ है। अब उनके 2 मैचेस बाकी हैं। अगर मेडिकैम 2 मैचेस जीतती है और विद रन रेट तो मेडिकैम वाज द 3rd टीम टू क्वालिफाई। अच्छा, हाँ ठीक है। और एक पूल में से कितनी टीमें टोटल क्वालिफाई करेंगी? 3 टीमें क्वालिफाई करेंगी। 3 टीमें एक पूल 3 में टीमें से क्वालिफाई करेंगी। फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सेकंड जो है वो अगले ग्रुप्स की टीम से थर्ड से खेलेगा और थर्ड से फर्स्ट जो है वो वेट करेंगे उनके जीतने का। अच्छा, उसमें से जो सेकंड थर्ड में से जो जीतेगा वो फर्स्ट के साथ जी, सेकंड थर्ड जो है वो अगले ग्रुप के सेकंड थर्ड से खेलेंगे और वो उनमें से जो जीतेगा वो फर्स्ट से क्वालिफाई करके सेमीफाइनल देन फाइनल इंशाल्लाह। ओके जी, क्या समझते हैं क्या टाइम फ्रेम है, कब तक ये कंप्लीट हो जाएगा? सर ये प्रीमियर लीग 2 दिन के बाद, यानी आज एक मैच है, उसके बाद एक दिन का गैप है, फिर उसके बाद डे आफ्टर टुमारो मंडे लास्ट मैच है इस लीग का। उसके बाद आई थिंक 2-3 दिन का गैप है, उसके बाद कंटिन्यूशन के तौर पे ये मोस्ट प्रोबेबली 25th अराउंड इसका जो है वो फाइनल दिसंबर तक फाइनल हो जाएगा। जी, इससे पहले ही हो जाएगा, बट वो एक अराउंड मैं आपको डेट दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, चलें। अच्छा बाबर, आप मुझे बताइएगा कि हमारे यहाँ क्या वजह है, क्रिकेट ग्राउंड्स की कमी है या किस वजह से जो है ना टैलेंट ऊपर नहीं आता? अभी जो हमने जिस तरीके से वर्ल्ड कप में देखा, अब इतनी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, कम्युनिटीज़ के लेवल पे मैचेस करा रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे चीज़ें होती हैं, फिर क्या वजह है सर? ये क्या ऊपर की सियासत की वजह से चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं? नहीं देखें, ये ग्राउंड्स तो है हमारे पास, मगर ये है कि हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता ये नाइट क्रिकेट जो है। तो उसमें ही बहुत बड़ा हाथ होता है स्पॉन्सर्स का, और जो टूर्नामेंट्स वगैरह हो रहे होते जिनमें खेल रहे होते लड़के, तो ये है कि वो आगे जाने का चांस मिलता है लड़के को। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि क्या करना चाहिए? एक तो ये भी लोगों में वो है कि जी वो कहते हैं जी क्रिकेट में जाने से फ़ायदा क्या, ऊपर जाके पॉलिटिक्स होती है, पढ़ाई में लगाएं बच्चे को। क्या समझते हैं आप, क्या करना चाहिए? देखिए, पॉलिटिक्स तो नहीं कह सकते, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हो भी सकती है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ सर क्रिकेट के बाद करियर नहीं लेते लोग, ऐसे ही ठीक है, लोग इसको एक हॉबी तफरी की चीज़ लेते हैं। लेकिन बच्चे को अगर किसी में टैलेंट होता भी है तो उससे कहते हैं नहीं भाई तुम पढ़ो, क्रिकेट खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें आगे खेल कूद में ख़राब ही होना है। ये माइंडसेट कैसे चेंज किया जाए? जैसे हम लोग अकेडमी में आते हैं तो कोचेज मिलते हैं बड़े बड़े, तो वो उनसे ये बात हो रही होती है कि लोग पूछते हैं कि आप करते क्या हैं, तो बोलते हैं हम क्रिकेट खेलते हैं। तो बोलते काम क्या करते हैं, बोलते ये तो हमारा काम है। अब हर किसी को नहीं पता कि क्रिकेट में क्या मतलब कोचिंग होती है, इसमें आगे कोच बन सकते हैं, एनालिस्ट बन सकते हैं, आगे जाकर टीम के वो साथ रह हमारे सकते हैं। क्रिकेटर्स माशाल्लाह लंबरगिनी ले रहे हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं ले रहे हैं, लोग ये नहीं देखते कि पैसा कितना है क्रिकेट में। अच्छा मुझे बताइएगा बाबर के, आप समझते हैं क्या राइट एज होती है एक बच्चे को क्रिकेट एकेडमी में भेजने की? देखिए, हम लोग जो एकेडमी में इनरोल करते हैं वो 6+ को इनरोल कर लेते हैं। तो 6 से लेकर कोई एज लिमिट नहीं है हमारे पास, जो अच्छा। मिनिमम एज है वो 6 है।
ठीक है। और बच्चे की खेलने की उम्र, ग्रूमिंग की उम्र ही यही होती है कि बचपन में उसको मतलब कि बैट पकड़ा के और वो बस शॉट्स लगाना। अच्छा, उसको फिर नेचुरल अपनी क्रिकेट के लिए छोड़ दिया जाता है कि वो अपना स्टाइल डेवलप कर ले। आप नहीं समझते कि बचपन में भी, क्योंकि जो बच्चे गलत एक दफ़ा स्टाइल डेवलप कर लेते हैं फिर उनका वही स्टाइल चलता है, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि उनको थोड़ी सी बैट की ग्रिप, बॉल की ग्रिप और ये चीज़ें सिखाई जाएँ? देखिए स्टाइल तो वो बचपन में होता है, लेकिन जो कोचेज जो होते हैं हमारे पास वो इसलिए होते हैं कि उनका बैट सीधा कराया जाए या उनके बॉल ग्रिप सही कराई जाए। वो कोचेज जो होते हैं वो उसमें हेल्पफुल करते हैं उसमें। ठीक है समझ भाई, आप मुझे बताइएगा कि बाज़ दफ़ा बहुत ही अनोखे एक्शन, मालिंगा है या मुरलीधरन, मतलब ये लोग वो लोग हैं जो कि बहुत कामयाब हुए लेकिन इनका एक्शन बिल्कुल डिफरेंट था। एक ऐसी चीज़ थी जो शायद हम अगर गली की क्रिकेट में देखते तो हंसने लगते हैं यार किस तरीके से बॉलिंग करा रहे हैं, लेकिन वो होते हैं। इसी तरह पहले शायद हमारे बैट जिस तरह किया जाता था, आमिर सोहेल से एक नया वो आया कि जी बेसबॉल की तरह बैट पकड़ने शुरू, और फिर वो ऐसा चला कि आज तक जो है ना बड़े बड़े बैट्समैन जो है ना वो बेसबॉल की तरह बैट पकड़ते हैं। सर ये बेसिकली होता है नेचुरल। देखिए आपने वही बात की कि पहले की क्रिकेट को अब की क्रिकेट में तो खैर अब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहले आप जब एक ज़माने में हार्ड बॉल जब स्टार्ट हुई थी तो वो स्ट्रेट बैट से खेलते थे, उसकी भी स्ट्रेट बैट की हाइट भी बहुत होती थी और वो स्टैंड अलोन खेलते थे, पैंट शर्ट के अंदर खेलते थे। तो ये जिस तरीके से दौर बदलता जा रहा है, क्रिकेट बदलती जा रही है, स्टाइल बदलते जा रहे हैं। अभी भी आप इंटरनेशनल के अंदर देख लें, हम फवाद आलम जिनका ओपन स्टांस रहा, शिव नारायण चंद्रपॉल जिस तरह, ये आपने वही बताया, ये गॉड गिफ्टेड नेचुरल होता है। इसको तो आप कभी भी चेंज, इसको कोचिंग से भी चेंज करनी भी नहीं चाहिए, करनी भी नहीं। देखें उस एज पे जिस तरह आपने बताया, जिस तरह अभी बाबर आपसे जिक्र कर रहे थे कि 2 साल 4 साल 5 साल, उसमें तो पॉसिबल ही नहीं है। हाँ 6 7 7 साल अगर वो चेंज हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज नेचुरल को आप कभी भी चेंज नहीं कर सकते। अगर आप कुदरती तौर पर राइट हैंडेड है तो आप अपने आप को लेफ्ट हैंड नहीं बना सकते। हाँ ये अगर आपके पास हुनर है दोनों को आप यूज़ कर सकते हैं, मगर नेचुरल आपका वही का वही रहेगा। तो ये हमारे एक जहन में आ गया है कि यार ये इस तरीके से खेलता है। अब आप आजकल के दौर में देख लें, ग्लेन मैक्सवेल की अभी आपने एग्जांपल देखी, वो जिस तरीके से प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है, वो गोल्फ खेलता है, टेनिस खेलता है, तो उसका स्वीट आर्म ऐसा हो गया। आपने अफगानिस्तान के खिलाफ उनकी इनिंग देखी, अभी इंडिया के खिलाफ इनिंग देखी, इससे पहले जावेद मियादाद अकेले उन्होंने पूरा काम तमाम कर दिया। अलग अलग पाकिस्तान के लिए राह तो हमवार कर दी थी और बात है पाकिस्तान उसको कैश नहीं करा पाया। नहीं देखिए, आपके पास 10 टीमें 12 टीमें खेल रही हैं, किसी दो नहीं ऊपर जाना। अब आप इंडिया के एग्जांपल देख लें, खैर प्रोग्राम तो उस हवाले से नहीं है, पूरा टूर्नामेंट जीतते रही और फाइनल में वन साइडेड हार गए। तो इट्स अ गेम वही बात है, उस दिन का गेम है सर, उस दिन का गेम। ये तो हर चीज के अंदर है, हर बिजनेस के अंदर भी यही है। और आपका क्रिकेट तो वैसे भी, क्रिकेट को फनी गेम क्यों कहा जाता है? हाँ। उसके अंदर कोई फन तो नहीं है, यही तो फन है। ग्लेन मैक्सवेल की इनिंग देख लें, फाइनल देख लें, तो ये तो मजेदारी ही है। एक जमाने में थोड़ी सी आपके टाइम ले रहा हूँ, जब हम किसी को खेलना नहीं आता था उसको कहते थे कि जा भाई युगांडा की टीम से खेल ले, क्वालिफाई कर गई, आप क्वालिफाई सही बात है। नहीं बिल्कुल, अब तो चीजें चेंज होती है। एक जमाने में सर आपको याद हो, श्रीलंका के अच्छे होने से पहले, वर्ल्ड कप जीतने से पहले श्रीलंका को लोग प्रैक्टिस करने श्रीलंका जाया करते थे। पाकिस्तानी टीम प्रैक्टिस करने जाती थी कि चलो अफगानिस्तान हमारा फर्स्ट क्लास डोमेस्टिक खेलने आता था, आज अफगानिस्तान से हम हारे, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। वो अच्छा खेले, उन्होंने अच्छा खेला, ठीक, वो जीते, ठीक है। अच्छा बाबर मुझे बताइएगा कि यानी जो डिफरेंट बॉल्स हैं, किस किस एज पे कौन सी बॉल से खिलाया जाता है? टेनिस से कब खिलाया जाता है? टेप बॉल यूज़ की जाती है, नहीं यूज़ की जाती, या फिर डायरेक्ट उनको सेमी कॉर्क पे ले आते हैं? देखिए कभी भी बच्चे को ना डायरेक्ट हार्ड बॉल या रबर कॉर्क पे, सेमी कॉर्क पे नहीं लेके आते हम लोग। हमारा ये होता है कि जो इनिशियल आता है 6 7 8 ईयर्स का, उनको हम लोग कराते हैं कैम्ब्रिज की बॉल से। उसके बाद इनका लेवल अप होता है तो उसके बाद हम लोग लेके जाते हैं सेमी कॉर्क बॉल पे, जिसके अंदर प्रॉपर किट होती है, हेलमेट होते हैं, पैड्स, ग्लव्स वगैरह। उसके बाद ही हम लोग अलाउ करते हैं रबर कॉर्क में, फिर आगे जाकर फिर हार्ड बॉल की तरफ शिफ्ट किया जाता है उनको। ठीक है। अच्छा फैसल भाई हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल भाई क्या समझते हैं, यानी ये जो पाकिस्तान में जिस तरह से क्रिकेट को फ़रोग़ दिया जाता है, क्या समझते हैं क्या और स्टेप्स लेने चाहिए, या आप जैसी कंपनी को किस तरीके से आगे आना चाहिए क्रिकेट को फ़रोग़ देने के लिए? इस वक्त मेरे नज़दीक तो जो है ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और अपेरेंटली लग रहा है जिस तरीके की लीग्स हो रही हैं, मेमनों की अपनी लीग हो रही है, चुनियोट बिरादरी की अपनी हो रही है, दिलीप पंजाबी सौदागरान की अपनी हो रही है, और कंबाइन होके भी उनकी लीग्स की जा रही हैं। तो ये आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ ये चीज़ें डेवलप हो जाएंगी। जिस तरह ये बाबर भाई एकेडमी चला रहे हैं, ग्रास रूट लेवल पे काम कर रहे हैं, मज़ीद ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। वहीं से हमें जो है वो फेयर अमाउंट ऑफ टैलेंट मिलेगा जो आगे जाके हमें काम आएगा।
ठीक है। अच्छा, मजीद आपसे हम गुफ्तगू करेंगे और ख़ासतौर पे ये जो रियल एस्टेट की पोजीशन है और मार्केट में, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, भी लोगों के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद कहीं ना जाएगा, देखते रहिए स्ट्रेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। स्टेट ट्रेडर्स कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीजन 2 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं बाबर काशिफ, रिप्रेजेंट कर रहे हैं बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी को। स्ट्रेट ट्रेडर्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमारे साथ फैसल पिंगल साहब, और अब्दुल समद गाबा साहब जो हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं एज क्रिकेट एनालिस्ट। हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के ऊपर भी, और ख़ास तौर पे कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग सीज़न 2 पे बात हो रही है। ब्रेक पे जाने से पहले फैसल भाई से एक सवाल किया था, मैं जानना चाहूँगा सर, रियल इस्टेट और कंस्ट्रक्शन की क्या पोजीशन है इस वक्त? आप लोग मेन देख रहे हैं, और मेरे ख्याल में डिफेंस में आपका ऑफिस है ख़याबान जामी पे। डिफेंस में ऑफिस है। देखें, रियल इस्टेट के हालात उसी तरह हैं जिस तरह बाकी बिजनेसेस के हालात हैं, लेकिन रियल इस्टेट में असल में फोकस थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि रियल इस्टेट दो तरीके से काम करता है। एक तो रियल इस्टेट काम करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के एतबार से, और दूसरा शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए होता है। इस वक्त के जो हालात हैं उसमें शॉर्ट टर्म गेम्स तो एज सच नहीं हो रहे हैं, लेकिन यह है कि लॉन्ग टर्म के लिए इस वक्त सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अगर किसी के पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं तो दिस इज़ द राइट टाइम टू कैश इन। तो अगर हालात ख़राब भी हैं तो यहाँ मुश्किलात होती हैं, वहाँ दूसरी तरफ अपॉर्चुनिटीज़ भी हमें नज़र आती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ अपनी जगह पे मौजूद हैं। अगर सही जगह पे सही एडवाइस के साथ सही इन्वेस्टमेंट की जाए तो वो लॉन्ग टर्म में बड़ा अच्छा पे। सर, इस वक्त कराची का कौन सा इलाका है जो कि बेहतर चल रहा है प्रॉपर्टी वाइज? वरना ज़्यादातर इलाकों में तो प्रॉपर्टी डाउन हो रही है या स्टैगनेंट हो गई है, बिकना मुश्किल हो गया, स्लो हो गई है। सर देखिए, इस वक्त अगर हम शॉर्ट अमाउंट की बात करें या छोटे बजट की बात करें तो हमारे पास DHA सिटी एक बहुत अच्छा वेन्यू है। DHA सिटी जो सुपर हाईवे कितना अमाउंट चाहिए होता है, कितना इन्वेस्टमेंट चाहिए? वहाँ पे मिनिमम इस वक्त तकरीबन 19 लाख रुपए में आपको 125 गज का प्लॉट मिल जाएगा, और दैट टू इन DHA। और DHA का आपको पता ही है कि DHA, अच्छा, DHA में मिल जाएगा? बिल्कुल मिल जाएगा। यानी DHA सिटी कराची DCK जो कहलाता है? DCK कहलाता है। ठीक है। तो उसमें 19 लाख रुपए से आप समझ लें 18-19 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट। इसकी सारी इंस्टॉलमेंट दी हुई होती हैं या इंस्टॉलमेंट मजीद भी देनी तो टोटली पेड है। तो काफी पुराना सेटअप था, तो इंस्टॉलमेंट सारी पे हो चुकी हैं। 125 गज का? 125। अच्छा, इसी तरह से थोड़े बड़े प्लॉट पे जाएं तो? जी, वहाँ पे 125 गज है, फिर 200 गज है, 300 गज है, 500 गज है, 1000 गज है, और इवन 4000 गज भी है। अच्छा, वो डिपेंडिंग जितनी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर आप जा सकते हैं। आइडियली स्पीकिंग जो कराची का इन्वेस्टर है वो मोस्टली वो 125 गज से 500 गज के दरमियान में रहता है जो मेजॉरिटी इन्वेस्टर। यानी अगर इसमें 200 गज पे जाना चाहें या 300 गज पे, कितने तक का प्लॉट मिल जाता है? 200 गज का अप्रॉक्सीमेटली आपको तकरीबन 38 लाख रुपए के से लेकर 40-42 लाख रुपए, डिपेंडिंग उसकी लोकेशन कहाँ की आ रही है और किस किस्म की उसकी आउटलुक आ रहा है। 300 गज इसमें प्राइसेस बढ़ रही हैं या इन्वेस्टमेंट? देखिए, इस वक्त तो प्राइसेस स्टैग्नेंट हैं। फ्रैंकली बाइंग का इस वक्त अच्छा टाइम इस वक्त बाइंग टाइम है। अगर किसी के पास रिसोर्सेज हैं तो लॉन्ग टर्म जहन के साथ शॉर्ट टर्म गेन की तरफ अगर हम जाएंगे तो शायद 5-10 साल आराम से रख के भूल जाएं, वो उसके बाद अच्छा हुआ। और खासतौर पे अगर जो एक्सप्रेसवे बन रहा है ये बन गया तो फिर तो कंप्लीट हो गया, तो फिर एकदम डिफरेंस आ जाएगा। फिर डिफेंस से आपका मोटरवे M9 जो है वो दैट विल बी अ 20 मिनट ड्राइव ओनली। जबरदस्त। तो फिर तो समझ लें कि दोनों डिफेंस के फेजेस मिल जाएंगे आपस में? बिल्कुल मिल जाएंगे। इसी तरीके से मतलब हम छोटे होते थे तो जो और भी इलाकों में है ऐसा जो कीमत बढ़ रही है? हर जगह पे सर देखिए, जो बिल्डअप इलाके हैं जहाँ पे फुली डेवलप्ड हो चुके हैं ना, वहाँ पे प्राइसेस इतनी ज्यादा गिरी नहीं है। थोड़ा बहुत फर्क जरूर आया है। डेस्परेट सेलर है तो वो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आता है, लेकिन वो नहीं है। जहाँ अंडर डेवलप्ड इलाके हैं वहाँ पे प्राइसेस डेफिनेटली गिरी, क्योंकि वहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन के साथ जो गया हुआ है तो उसकी अगर सर स्टेट ट्रेडर्स बेसिकली आप सिर्फ रियल एस्टेट में देखते हैं या बिल्डर भी हैं? नहीं, देखिए, स्टेट ट्रेडर्स जो है वो वन विंडो सोल्यूशन है फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। ठीक है, वेदर इट बी एडवाइजरी, आपको रियल एस्टेट के हवाले से एडवाइजरी चाहिए, कंस्ट्रक्शन चाहिए, रेनोवेशन के हवाले से चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन है, टैक्सेशन रिलेटिंग टू रियल एस्टेट। अच्छा, सारी चीजें। अगर घर को यानी कोई रेनोवेट करना चाह रहा है या घर बनाना चाह रहा है डिफेंस में, जी बिल्कुल, हम हर किस्म की सर्विसेज देते हैं। हमारी अपनी टीम्स हैं
जो अच्छा। आपको सपोर्ट करेंगी ऑल द वे फ्रॉम स्क्रैच टिल दी डिलीवरी कंप्लीशन। अरे वाह, जबरदस्त। तो ये तो बड़ी जबरदस्त चीज़ है। और आप प्रॉपर्टी का गाइड भी करते हैं जी, और ये बिल्कुल, definitely। ज़्यादा डिफेंस में डील करते हैं। जी बिल्कुल डिफेंस में डील करते हैं और हमारा जो टैग लाइन है दैट इज बिल्डिंग रियल वैल्यू इन रियल एस्टेट। वाह, जबरदस्त। ठीक है समद गाबा साहब, अभी मुझे बताएं कि आप अब थोड़ा सा वापस आ जाते हैं। ये तो हम थोड़ा सा नाजरीन के लिए कर रहे थे ताकि उनको अंदाज़ा हो कि रियल एस्टेट या क्योंकि हर शख्स की एक ज़रूरत होती है या घर को रेनोवेट कराना हो, ये चीज़ें चलती रहनी चाहिए। फर्स्ट प्रायोरिटी जो है ना वो आपको अपने घर की रखनी चाहिए, उसके बाद बाकी चीज़ें देखनी चाहिए। समद गाबा साहब क्या कहते हैं, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस कराची कम्युनिटीज़ प्रीमियर लीग के बाद से, किन टीमों को आप आगे जाता देख रहे हैं? देखिए राइट नाउ तो 4 टीमें तो आगे जा चुकी हैं, 2 टीमों का क्वालिफाई होना है और वही बात है कि जिसका डे अच्छा होगा, टीमें सारी बैलेंस हैं, दे परफॉर्म ठीक टू है। विन द कप। लास्ट टाइम जो है वो एमएफ रूमी चैंपियन नहीं वेलोसिटी एक्स चैंपियन था, एमएफ रूमी के साथ फाइनल हुआ था, यानी दोनों मेमन्स की टीम थी। इस वक्त भी जो है वो आउट ऑफ 6-3 क्वालिफाई, जो तीनों थी वो क्वालिफाई कर चुकी हैं। मेडिकैम को जीतने के लिए क्या करना होगा? ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनकी थोड़ी सी नेगेटिव के अंदर है, उनका रन रेट भी काफ़ी डिक्लाइन पे है, -3 पे, बट इनके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, उमर लोया है, उमर चावला है बैटिंग के अंदर। नाउ दे आर बैक इनटू द टीम बिकॉज़ वो बाहर की जो गए हुए थे हाँ, आज इनका जो मैच है उसमें अब तक तो पूरी टीम मौजूद है सिवाय जुनेद साहब के। जुनेद साहब किसी निजी मसरूफियात की ऐसे अवेलेबल नहीं है, बट दे आर कैपेबल टू कम बैक। काफ़ी अच्छी टीम है एंड होप फॉर द बेस्ट फॉर द बोथ ऑफ टीम्स। दूसरी टीम भी जो है वो इसी का पार्ट है KCPL का, तो लेट्स सी, हैव अ गुड मैच इंशाल्लाह। ठीक है जी। बाबर काशिफ साहब क्या कहते हैं आप, एक तो KCPL के मैचेस के हवाले से ठीक जो आपको रिस्पांस चाहिए था मिल रहा है? ठीक नहीं, हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और एज कम्पेयर टू सीज़न 1 और सीज़न 2 में माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस मिला और बहुत तगड़े के मुकाबले जारी हैं। ज़बरदस्त किस्म की जा रहे हैं। क्या मैसेज देना चाहेंगे बिग बॉस क्रिकेट कम्युनिटी के हवाले से? देखिए मैसेज तो यही है कि जितना ज़्यादा इनरोल कराएं इस बच्चों को और गली क्रिकेट से निकाल के इस इंडोर सेटअप के अंदर, तो बहुत पॉजिटिव जाएगा वो इमेज। और दूसरे ये कि बच्चों को सीखने का मौका मिलेगा और सीखने के साथ साथ इन टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने का मौका भी मिलता है। ठीक है। फैसल पिंगल साहब क्या कहना चाहेंगे KCPL के हवाले से भी, और जो भी मैसेज आप अपनी कंपनी की तरफ से देना चाहें? नहीं, KCPL के हवाले से तो ये है कि एक अच्छी एक्टिविटी है और इस एक्टिविटी को सपोर्ट करना चाहिए, हर लेवल पे करना चाहिए। और स्टेट ट्रेडर्स के हवाले से वी आर ऑल फॉर इट और हम आगे भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इसको जितना सपोर्ट कर सकें वो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल पिंगल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। स्टेट ट्रेडर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे बाबर काशिफ जो कि बिग बॉस क्रिकेट एकेडमी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समद गाबा साहब, आपसे तो खैर हमेशा क्रिकेट पे एक हेल्दी टॉक हमेशा रहती है। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम पर पहुंचता है, मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।